नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ाने जा रही हूँ। जायसी जो हैं वे सूफी काव्य धारा के अर्थात प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। पद्मावत इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। अनेक उदाहरणों द्वारा विरह की पीड़ा को स्पष्ट किया गया है। रत्नसेन के माई सरस्वती गोपीचंद जैसी मैनावती स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रत्नसेन जो हैं उनकी माता सरस्वती और मैनावती की, गोपीचंद की माता मैनावती की तरह मैं भी की तरह पुत्र वियोग में दुखियारी थी। मतलब वो पुत्र योग में दुखी थी। रत्नसेन की माई सरस्वती, रत्नसेन की माँ सरस्वती और गोपीचंद की माता मैनावती जो हैं वो अपने पुत्र वियोग में दुखी थी। पुत्र के दुख में रोते रोते वह अंधी और बूढ़ी हो गई थी। आंधरी बूढ़ी होई दुख रोग का, यानी पुत्र के वियोग में रोते रोते वे अंधी और बूढ़ी हो गई। वह अपने यौवन के उस रज को पृथ्वी में कहाँ ढूंढे, जीवन रतन कहाँ धोख होवा, अपने जीवन के उस रत्न को कहाँ खोजे। जीवन आ लीन सो काड़ी, भई बिनु टेक करे को ठाड़ी। उनका जो यौवन था वह लेकर चला गया, वह बिना सहारे हो गई। अब उसे कौन खड़ा करेगा। बिनु जीवन भई आस पराई, अब उनके जीवन में कोई आस नहीं है। कहाँ सो पूत खम्ब होई आई, अब उनका पुत्र नहीं है, उनका सहारा देने वाला खम्बा नहीं है, तो सहारा देने के लिए कौन आएगा। क्योंकि नैन दृष्टि नहीं दिया बराई, नेत्रों में अब दृष्टि नहीं है जो जलते हुए दीपक को देखे। यदि नेत्रों में दृष्टि है तभी दिया जलना भी सार्थक है, पर यदि वह पुत्री नहीं तो घर में दिया ही नहीं जलेगा। चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही है, घर अंधियार पूत सो नहीं, क्योंकि पुत्र नहीं है, रत्नसेन घर में नहीं है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। कोरे चले सरवन के ठाऊं, टेक दे और टेके पाऊं। निश्चित रूप से वह टेक दिया, उसी में पाऊं, वो क्या कहते हैं, पाऊं देखेगी। श्रवण के स्थान पर होकर कौन मुझे चलाएगा। तुम सरवन होई कांवरी साजा, श्रवण के समान कौन कांवर में मुझे सजाएगा। डार लाई अब काहे तजा, क्योंकि जो मेरा सहारा था वो जो पेड़ की डाल में लटका कर क्यों छोड़ गए। सरवन साधन ररी मुई, माता कांवरी लागी, तुम बिन पानी न पाए, दशरथ लावे आगी। वह सरवन सरवन रट कर मर गई, कांवर डाल में ही लटकी रही। तुम बिनु पानी न आए, तुम्हारे बिना वह पानी नहीं पा सकती। दशरथ तो आग देने वाला है। पुराने किंवदंती को यहाँ पर साकार किया गया है, क्योंकि दूसरा पद देखिए, ले सो संदेश विहंगम चला, उठी आग सगरो सिंगला। अब पक्षी और नागमती का वार्तालाप है, तो इसमें बताया गया कि संदेश लेकर जैसे ही पक्षी चला, ले सो संदेश विहंगम चला, पक्षी चला, उससे अग्नि जल उठी, उठी आग सगरो सिंगला। मतलब सारा सिंगल दीप विरिष्ट होने लगा। विरह बजागी बीच को ठेया, विरह की बजाग्नि के बीच में कौन रोक सकता है। उससे जो धुएं के बवंडर उठे, उनसे बादल काले हो गए। धूम सो उठा साम भय मेगा,
विरह की वज्राग्नि के बीच में कौन रोक सकता है? उससे जो धुएं के बवंडर उठे, उनसे बादल काले हो गए। मरिगा गगन लूक अस छूटे, उससे जो धुएं के बवंडर उठे, उनसे बादल काले हो गए। उससे ऐसी लूक छूटी कि सारा आकाश भर गया। होई सब नखत आए भुई टूटी, और सारे नक्षत्र वे सब लूके ही नक्षत्रों के रूप में टूटकर धरती पर गिर रही थी। उनके गिरने से जहाँ जहाँ धरती जली वही रेह मिट्टी बन गई। जहाँ जहाँ भूमि जरी भा रेहू, जहाँ जहाँ पृथ्वी जली वहीं वहीं विरह के दाग भई जनु खेहू। वहीं वहीं वह मिट्टी बन गई, रेह मिट्टी बन गई। ईश्वर ना करे कोई विरह से दग्ध हो। राहु केतु जब लंका जारी, राहु और केतु जल गए और लंका भी विनिष्ट हो गई। चिनगी उड़ी चांद भई परी, और वह चिनगारियां उड़कर चांद में गिरी। वह संदेशवाहक पक्षी जाय विहंगम समुद्र डफारा, समुद्र में गया। समुद्र के पास पहुंचकर डफारा रोया, जरे मच्छ पानी भाकारी। समुद्र की मछलियां सब क्या हो गई? मछलियां जल गई और समुद्र का पानी भी खारा हो गया। दादे बन बिहड़, सारा वन में वृक्ष और जल में सीप जल गए। जाय नियर बा सिंगल दीपा, वह जब सिंगल द्वीप के पास पहुंचा, समुद्र तीर एक तरीवर, समुद्र के तट पर एक वृक्ष था। जाई बैठते ही रुक, वह उस पेड़ पर जाकर बैठा। वह जब तक संदेश न कह लेगा तब तक उसे भूख प्यास न लगेगी। जो लगी कहाँ संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। जब तक वह पक्षी अपने संदेश को रत्नसेन के पास तक पहुंचा नहीं देगा, तब तक उस पक्षी को भूख और प्यास नहीं लगेगी। बेटा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो है नागमती संदेश खंड है। नागमती अपने प्रियतम के लिए, रत्नसेन के लिए, उस विहंगम के माध्यम से अपनी वेदना का, अपने विरह वेदना के संदेश को पहुंचाना चाह रही है। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और इस प्रकार से